आदाब नाजरीन, आज के शुमारे में हम बात करेंगे वादी कश्मीर में जारी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वादी के मुख्तलिफ अजला में सरकार की जानिब से कई तामीराती मकामात पर या ज़मीन पर सरकार की जानिब से उन्हें सीज किया जा रहा है, ये कह कर के ये सरकारी ज़मीन है और इसे गैर कानूनी तौर पर लोगों ने इस पे कब्जा जमा लिया है। और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए एसएमसी कॉरपोरेटर आकिब रेंजो साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकिब रेंजो साहब, आपका बहुत इस्तकबाल करती हूँ। जी शुक्रिया इंशा जी, शुक्रिया। आकिब रेंजो साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर सरकार की जानिब से एनक्रोचमेंट ड्राइव जारी की गई है, तो किस तरह से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? देखो, रहा सवाल जहां तक आपने एनक्रोचमेंट ड्राइव की बात बोली, 70 साल में लूटे हुई है, चोरियां हुई है। चोर को चोर नहीं बोले तो क्या बोले, मतलब इट्स परफेक्टली। एंड मोर ओवर, ये ड्राइव्स गरीब के लिए नहीं है। अगर आप किसी 100 कनाल वाले को गरीब बोलते हैं देन इट्स अनफॉर्चुनेट। मुझे नहीं लगता है किसी ने जिसने 100 कनाल की लैंड ग्रैब की है, 200 कनाल की लैंड ग्रैब की, और फिर उसको हम गरीब बोले। ही इज नॉट गरीब, इज अ लूटर। तो मुझे लगता है एक अच्छा इनिशिएटिव है, मुझे लगता है लोग भी खुश है। अब हाँ, कुछ ऐसा कोऑर्डिनेशन अभी नहीं था जो आपने हाल के दिनों में देखा होगा। कहीं पे 2 मरले 3 मरलों पे भी हुआ था, क्योंकि जो एक स्टैटिस्टिक डेटा आया था वो सबका आया था। बिकॉज कैसे पता चलता कि 100 कनाल वाला कौन है, 200 कनाल वाला कौन है, 2 मरले वाला कौन है। इसमें कोई उस वक्त कोई अमीर गरीब का नहीं देखा गया। एक ऐसा ऑर्डर था कि सब देखो कि यूनियन टेरिटरी में कितना लैंड ग्रैब हुआ और किसने कितना किया। तो मुझे लगता है एलजी साहब आउट ऑफ स्टेशन थे। इंशाल्लाह ही इज रिटर्निंग टुडे इवनिंग और टुमारो। एक ऑर्डर आएगा बिल्कुल। एंड मैं बिलीव करता हूँ एक जो गरीब का जो मकान होता है वो 2 या 3 मरले पे होता है, बट आई बिलीव कि ऑर्डर 15 मरलों पे आता है। मुझे नहीं लगता कश्मीर में कोई ऐसा गरीब है जिसका मकान 16 मरलों पे होगा, ऐसा है ही नहीं कोई। सो इट इज इन द फेवर ऑफ पुअर कश्मीरीज। एंड जब हम इस ड्राइव के बारे में बात करेंगे, आपने देखा होगा होटल निडोज वाला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों का रिश्तेदार है, जिनकी 40 कनाल की जमीन जो वर्थ करती है 125 करोड़ रुपए। मुझे खुदारा बोले अगर हम उसको भी गरीब बोले, मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि फिर हर एक कश्मीरी वैसा गरीब बने। सो आई थिंक इट्स अ गुड मूव, बट एक हीलिंग टच देने की जरूरत है। आकिब साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इट्स अ गुड मूव, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि अगर आप बोलते हैं कि 70 साल हुए या 75 साल हुए, ये बात मैं भी इस बात को तस्लीम करती हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या अभी तक हुकूमत कहाँ थी, इंतजामिया कहाँ पे थी? देखो, चोर भी वही थे, हुक्मरान भी वही थे। जिनके पास हुकूमत थी उन्हीं के रिश्तेदार है, उन्हीं के अपनी प्रॉपर्टीज है, वो कहाँ करते। आप ये जो लीज की बात करते हैं, रेंट देखो ना क्या है, 10 रुपए की रेंट है, 100 रुपए की रेंट है। द प्रॉपर्टीज विच वर्थ इन करोड़, उनकी 10 रुपए की 100 रुपए की रेंट है, वो कहाँ करते। एक बहुत नामेवार प्राइवेट कॉलेज है हमारे जम्मू कश्मीर का, इंजीनियरिंग कॉलेज, वहां पे भी कल ड्राइव हुई थी। एंड लोगों को गुस्सा आएगा, बट आई हैव अ क्वेश्चन, उस कॉलेज से कितने गरीबों का फायदा था। जो वहां एक प्राइवेट कॉलेज बने, उससे बेहतर है एक गवर्नमेंट कॉलेज बने ताकि गरीब बच्चों को फायदा मिले। एंड मोर ओवर, वो जो कॉलेज की जमीन है, हमारे एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, उनके घरेलू ताल्लुकात थे उनके साथ, उनको गिफ्ट किया गया वो 200 कनाल की जमीन। अब देखो ना हालात क्या है, कौन एक्शन करता। 200 कनाल की जमीन तो गिफ्ट की गई। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, नहीं बोलेगा इन पे कोई। एंड मैं एश्योर करता हूँ, बीइंग अ पार्ट ऑफ सिस्टम, although I don't belong to Bharatiya Janata Party, but being a part of system, being in a system, I have myself spoken to LG साहब. He has assured कि कोई गरीब के साथ कोई छेड़ेगा नहीं, and that will be ensured. क्योंकि अगर आप देखें, कल जब आफ्ताब मार्केट में एक ड्राइव छेड़ी गई, आज सुबह वो डिसील हुए। वहां एक ऐसा था कंफ्यूजन। एंड जो भी ऑफिसर उनमें इन्वॉल्व थे पब्लिक को सताने में, दे आर ऑन द टास्क, उनको टास्क पे लगाया गया। ऐसा नहीं है कोई बर्दाश्त नहीं करेगा वो। एंड मैं बीइंग अ कश्मीरी,
बीइंग अ यूथ एक्टिविस्ट हम भी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी जमीर भी उतनी मर नहीं चुकी है। एंड मुझे नहीं लगता है किसी को बर्दाश्त करना चाहिए, बिकॉज हर एक जमहूरियत का मतलब है उसके गरीबों का फायदा पहुंचाना। बिकॉज कश्मीर में जब भी कोई इलेक्शन हुआ लेकिन वोट कौन डालते आकिब थे? रिंजू साहब, आपसे मैं ये बताना चाहूंगी, चूंकि आपने भी बहुत सारी चीजों को देखा होगा और मैंने भी देख लिया। बहुत सारे रिपोर्ट्स में देखा कि जिनके पास 2 मरला 3 मरला जमीन थी, उन्हें भी इस जद में आना पड़ा। तो उस पे आपका क्या कुछ कहना देखो रहेगा? देखो, सबसे पहले एमनेस्टी अनाउंस नहीं हुई थी। कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले एलजी साहब का ऐसा ऑर्डर आने हुआ है, बट वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट अभी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे जो एलजी साहब है वो आउट ऑफ स्टेशन थे। मैंने आपको बोला कि आज या कल ऐसा आने वाले 2-3 दिनों में ऐसा ऑर्डर आएगा भी और इम्प्लीमेंट भी होगा। हाँ, रहा सवाल एनक्रोचमेंट का, जो लिस्ट था वो सबका बना था, उसमें कोई पार्टी वाला देखा गया, कोई फलानी पार्टी से, फिस्तानी पार्टी से। एंड आई हैव फुल फेथ इन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली ऑन अवर एलजी मनोज सिन्हा साहब। आने वाले दिनों में आप देखोगे सबके लिए कानून सेम होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के लीडर है उनके लिए भी होगा। आपने देखा होगा हाल ही में एक सीनियर ऑफिसर था पुलिस का, उसके घर पे भी गिराई हुई। इट्स नॉट कि ये सिलेक्टिव है, क्योंकि ये इसको जो है रंगत दे रहे हैं कि ये जी पार्टियों के लिए है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए है, कांग्रेस के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अब जिन्होंने चोरी की है, चोर को तो चोरी बोलेंगे, इनको तो कोई यहाँ आकिब साहब, मौलाना साहब बोलेगा नहीं। मैं आपसे बताना चाहूंगी, अगर कानूनी नुक्ते नजर से देखा जाए, बात की जाए, तो अगर आप कहीं पर भी इस तरह की ड्राइव चलाते हैं तो उन्हें इस ड्राइव को चलाने से पहले बकायदा एक नोट्स दिया जाता है, जिसके थ्रू उन्हें इंतबा किया जाता है। मेरी बात आप पहले सुन लीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। उन्हें पहले इंतबा किया जाता है कि आपका लैंड हम सीज करने जा रहे हैं, अगर आप चाहे तो आप खुद ही इस लैंड को सरकार को दे या हमें कुछ कार्रवाई करने दे। ठीक है, इस तरह का कोई भी कई मकामात पर नहीं दिया गया। मैंने ये बोलती हूँ कि तमाम मकामात में नहीं दिया गया, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी दावा है कि नहीं दिया गया। तो इस तरह से भी आप इस ड्राइव को कैसे देखते हैं? तो इस तरह से ये पूरी ड्राइव जो है वो गैर कानूनी तौर पर मानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल गैर कानूनी नहीं है इंशा जी। अगर हम देखें ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देयर इज अ क्लियर गाइडलाइन जहां पे स्टेट लैंड की एंक्रोचमेंट है, वहां कोई ये नहीं जाएगी नोटिस, क्योंकि इट्स अ सिंपल, इट्स कॉमन सेंस। मेरे घर पे कल को कोई आता है, मकान बनाता है, मैं तो उसको नोटिस सर्व नहीं करूंगा ना। There is no need to serve notice for that. हाँ, अलबत्ता अगर कोई इलीगलिटीज करता है, being a part of Srinagar Municipal Corporation, I have a full knowledge of even the Municipal Act, because हमारा काम ही होता है encroachments and all देखना। तो अगर कोई encroachment या violation हो रही है बिल्डिंग लॉज की, then we have to serve the notice. And जितना मुझे पता है, जिनके रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज बनी थी सबको नोटिस आ गए, सबको नोटिस गई ऑलमोस्ट। हाँ, अब मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं, देयर आर फॉल्ट्स इन सिस्टम, वो करेक्ट किए जाएंगे। एंड जहां पे नहीं हुई नोटिस सर्व की गई, अगर उनको लगता है उनका लीगल राइट बनता है, दे शुड मूव टू कोर्ट, बिकॉज ये हिंदुस्तान है, यहाँ का जो कानून है अंधा नहीं है। They will get justice. अगर उन किसी को लगता है किसी के साथ गलत हुआ है, they should file। एलजी साहब के नोटिस में आना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के हायर अप्स के नोटिस में आना चाहिए। इवन सबसे बड़ी रिलीफ उनको कोर्ट से मिलेगी। They should move to court। तो उन लोगों का क्या कुछ रहेगा, चूंकि जम्मू कश्मीर के लोग हमारे लोग हैं, अपने लोग, लेकिन ऑन द बेस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन हमें पहले इंतबा करने की जरूरत है। या उसके अलावा भी अगर मैं बात करना चाहूंगी, इंतजामिया ने उन लोगों के लिए क्या कुछ रखा है जो लोग गरीबी सतह के नीचे बिलोंग करते हैं, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम? मैं आपको इंशाल्लाह दोबारा बोलूंगा, जहां तक सर्वाइवल की बात हो रही है, मुझे लगता है एक गरीब इंसान 15 मरलों में अपना सर्वाइवल कर सकता है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट। जिनके पास वो 15 मरला भी नहीं होगा उनके लिए, वही दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। देखो, ये जो पुराने सियासतदान है ना, जो आज बिल्डोजरों के आगे पीछे घूमते हैं, आगे आते हैं, इन्होंने ये 70 साल में सोचा नहीं, बिकॉज इनको अपनी ये जो सरकारी जमीन थी खुद के लिए हड़पनी थी, इनके पास कोई हाउसिंग पॉलिसी ही नहीं थी। आने वाले दिनों में I am interested in this. I'll take up with the Honorable LG and I'll request everybody who is a policy maker, there should be a good housing policy, residential policy, जो कोई अमीर या कोई इन्फ्लुएंशियल के पास
जो भी 100 कनाल की 200 कनाल की जमीन है, देयर नीड टू कन्वर्ट दैट इन रेजिडेंशियल हाउसेस। ऑल्दो हमारे कश्मीर में उतना है नहीं कि जो शेल्टरलेस लोग हैं, अब जितने भी है, देयर शुड बी द हाउसिंग सोसाइटीज, दे शुड बी गिवन टू देम, एंड मोर ओवर there should be the hostel should be there, education institutes should be there, एक good infra आ सकता है। एंड मुझे आप खुदारा बात एक बोलिए, जहां 100 कनाल की जमीन किसी ने लूटी है, कितने हमारे लड़के, अगर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा वहां पे, कितने लड़के एम्प्लॉय हो सकते हैं, कितने गरीब बच्चे हमारे वहां पे लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट बनाने कर के लिए सकते हैं? कौन आएगा? सरकार, ओबियसली सरकार। पीपीपी मोड है, क्यों नहीं आएंगे? लोग तो है यहाँ पे, क्यों नहीं है? एक पॉलिसी नहीं है आकिब हमारे साहब, एक पास, आखिरी पॉलिसी की आखिरी कमी थी। सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, चूंकि 2019 के बाद आज मुझे लगता है कि 4 साल मुकम्मल होने वाले हैं, और इन 4 साल की अगर मैं बात करूं, आप कह रहे हैं कि सरकार बनाएगी, सरकार बहुत सारी चीजों को ऐसे लाएगी जिनसे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, खासतौर पर उन नौजवानों को जो बेरोजगार पड़े हुए हैं। ठीक है, हमारे यूटी की कंडीशन ऐसी बन चुकी है जहां पे हर दूसरा नौजवान है वो किसी बदकार में मुलविस हो चुका है, चाहे मंशियात की बात करें या दूसरे चीजों की हम बात करें। वैसे भी हमारा यहाँ पे वो मुद्दा नहीं है, उस मुद्दे पर हम नहीं जाएंगे। क्योंकि आपने यहाँ पे नौकरी की बात करी, आपने यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी, तो इन 4 साल में आपको कहाँ लगता है कि सरकार ने डेवलपमेंट की तरफ कदम उठाया? और दूसरा मेरा सवाल इसी के साथ ये भी रहेगा, 4 साल होने वाले हैं, इन 4 साल में एनक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से अभी तक किसी भी तरह की कोई सदा नहीं मिली? नहीं, देखो, ये तो ओवरनाइट पॉसिबल नहीं था। एनक्रोचमेंट्स की जब हम बात करें, बिल्कुल जो ही यूटी में कन्वर्ट हुआ जम्मू एंड कश्मीर, तो स्टेप्स लिए गए। ये हजारों कनालों में जमीन थी, तो ओवरनाइट पॉसिबल नहीं था। इसके लिए बहुत सारी स्टेप्स देखने थे, पॉलिसी मेकिंग होती है, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत सारी चीजें होती है। एंड रहा सवाल जो आप बोल रहे हैं कि पिछले 4 सालों तक, आई विल गिव रिसेंट डिटेल्स। हमारा माई टाउन माई प्राइड का 2.0 था और बैक टू विलेज थे। 75,000 जो हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ है, उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सॉफ्ट लोन लिया है। सो नाउ दे आर नॉट एम्प्लॉयज ओनली, दे आर द एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स। क्योंकि अगर एक हमारा भाई या बहन 10 लाख का लोन लेती है, एक ही एम्प्लॉय को वो रखे, 75,000 इंटू आप करो 2, that is going above 1,50,000. So obviously, एंड अब देखो रिसेंटली रिक्रूटमेंट्स हुई है, एसआई की हो या बाकी जो वुमेन बटालियन थी। देखो, गवर्नमेंट जॉब तो पॉसिबल नहीं है, वी हैव टू टॉक फैक्ट्स, क्योंकि वी आर द यंग, सो हमें फैक्चुअल बोलना पड़ेगा। हमें वो ट्रेडिशनल सियासतदानों की तरह झूठ नहीं हम बोलेंगे एटलीस्ट। तो मुझे लगता है और भी जरूरत है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि सब कुछ बदला, वो बहुत कुछ काम करने की तो जरूरत है। आपको क्या आकिब साहब लगता है कि इस ड्राइव के बाद लोगों की जो कंडीशन होने वाली है, लोग जिस मराहिल से गुजरेंगे, क्या वो उनके लिए सही साबित होगा या फिर वो किसी और ही दिशा में जाएंगे? बिल्कुल, मैं आपको दोबारा बोलता हूँ, किसी गरीब को तंग नहीं किया जाएगा। आई एश्योर, बीइंग अ पॉलिटिशियन, बीइंग अ पार्ट ऑफ द सिस्टम राइट नाउ, बीइंग अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन who will be on a road if a single poor Kashmiri will be touched. And moreover, देखो, मैं एक चीज बात बोलूंगा, जिसने 100 कनाल लैंड ग्रैब किया है, वही लैंड पीपीपी मोड पे नौजवानों को जाएगा। 5-5 मरले, 3-3 मरले, दे कैन स्टार्ट। हमारा अच्छा खासा टूरिज्म का बूस्ट पिछले साल रहा, इस साल भी रह सकता है। छोटी छोटी हट्स बन सकती है, छोटे छोटे कॉटेज बन सकते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट है, क्यों नहीं है? तो ऑल we need to come with a good policy. I'll request आपके माध्यम से government of India and especially government of UT of Jammu and Kashmir, they should come forward with a good youth oriented policy, जहां पे हमारे नौजवानों के लिए एक रोजगार जनरेट हो सकता है। ये जो जमीन है, इससे बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी करने को हो सकता है। All we need a good policy, good policy makers। जो पिछले थे, उन्होंने कभी पेंस नहीं लिया कश्मीरी के लिए। कब लिया? अगर लिए होते, बोलो जी। नौकरियां दी, किनको दी? अपनी रिश्तेदारों को दी, रिश्तेदारों से। और आप देखो जेके बैंक का जो पिछला स्कैम है, बाकी वहां कौन है? रिश्तेदार है। तो मुझे लगता है फुल फेथ स्पेशली ऑन आवर एलजी मनोज सिन्हा साहब, बिकॉज दे आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो देयर आर चेंज व्हिच वी आर एक्सपेक्टिंग दिस ईयर, बिकॉज G20 भी हो रहा है। G20 के साथ साथ हमें लगता है एक टूरिज्म का अच्छा खासा फ्लो भी कश्मीर में आएगा। सो गुड थिंग्स आर एक्सपेक्टेड फॉर दिस ईयर, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू।